मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। यहाँ पर आपको उदाहरण 22 हल करके दिखाएंगे प्रश्नावली 1.3 का। अभी तक प्रश्नावली 1.3 के कितने उदाहरण हल कर चुके हैं? 7। अगर आप लोगों ने नहीं हल किए हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर सबसे पहले उनको देखें और हल करें। नोट्स बनाते रहना। उम्मीद है आपका सिलेबस जल्दी ही हम पूरा करवाएंगे, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 तक। तो आप लोग जो हो नोट्स जो है बनाते रहना, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको पेपर की तैयारी करवाएंगे। हम ये आपसे वादा करते हैं कि 100 में से 100 ही गणित इंटर में आएंगे आपके। तो यहाँ पर हम आपको उदाहरण 22 हल करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं। आपको बड़ा सा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन दिख जाए चाहे छोटा दिख जाए, आपको कॉन्सेप्ट आता हो। जैसे हम आपको बता दें, प्रश्नावली 1.3 का पहला वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि वहाँ पे हमने रूल बता दिए हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था। फिर आपको पता है जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो प्रश्नावली 1.3 का जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो कोई सा क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, A to Z क्वेश्चन हल कर सकते हो मेरे भाई। तो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, मान लीजिए कि f सच दैट 1, 2, 3 ये समुच्चय दिया है परिमित। फिर टेंस 2 के बाद एक समुच्चय दिया गया है परिमित, लेकिन बाद में जो अवयव हैं A, B, C हैं। आगे लिखा है एक एकी तथा आच्छादक फलन इस प्रकार हैं कि f1 = a, f2 = b और f3 = c। तो आपको जो प्रतिचित्रण दिया है फलन f में बताया गया है कि एक एकी तथा आच्छादक फलन है और किस प्रकार हैं, f1 = a, f2 = b और f3 = c। तो आपको पता है जब परिमित समुच्चय होता है तो तीर आरेख से ही आपको बताना पड़ता एक एकी और आच्छादक फलन, लेकिन यहाँ पर दे दिया गया है तीर आरेख द्वारा, मतलब f1 = a, f2 = b और f3 = c। ये आपको 3 आंसर शीट दिख रही हैं। इसी से बता दिया गया है कि ये फलन जो है एक एकी और आच्छादक है। तो यहाँ पे दे दिया गया है अगर हल करवाता है एक एकी और आच्छादक तो आपको तीर आरेख द्वारा हल देना था, क्योंकि समुच्चय जब परिमित होते हैं आपने सीखा था प्रश्नावली 1.2 में जब समुच्चय कैसे होते हैं परिमित, तो आपको पता है तीर आरेख द्वारा ही हम उनका हल करते हैं। लेकिन यहाँ पर बता दिया गया है कि ये जो फलन एक एकी और आच्छादक है पहले से ही, तो हमें हल नहीं करना है, ठीक है, इसका यूज करेंगे। आगे लिखा है, पढ़ लेते हैं। तो सिद्ध कीजिए। अब इसके बाद आपको जो सिद्ध करवाए उसी को आपको लगाना है। यहाँ पर लिखा भी है कि फलन g सच दैट a, b, c टेंस टू 1, 2, 3। यहाँ पर जो समुच्चय दिया गया है पहले और बाद में जो समुच्चय दिया गया है ये भी क्या है, परिमित है का ऐसा अस्तित्व है। इस प्रतिचित्रण का बताया ऐसा अस्तित्व है ताकि g संयोजन f = ix तथा f संयोजन g = iy। तो आपको बताया गया है कि सिद्ध कीजिए, आपको सिद्ध करना है g संयोजन f = ix। ix का मतलब आपको बता देते हैं। ix क्या है, तत्समक फलन है समुच्चय x पर। यहाँ पर जो बेस में आपको कैपिटल X दिख रहा है इसका मीन्स यही है, ये तत्समक फलन है समुच्चय x पर। और आगे जो बताया गया है f संयोजन g = iy, ये तत्समक फलन है समुच्चय y पर। तो ये दो आपको आंसर सीटें सिद्ध करना है, 2 आंसर सीटें आपको सिद्ध करना है। आगे लिखा है जहाँ x = 1, 2, 3 तथा y = a, b, c। तो कैपिटल X आपको समुच्चय दे दिया गया है 1, 2, 3 तथा y क्या है, ये भी एक समुच्चय है, लेकिन ये दोनों समुच्चय कैसे हैं, परिमित हैं मेरे भाई। तो y में कितने अवयव दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं और x में भी 3 दिख रहा है। तो यहाँ पर x और y समुच्चय दे दिए गए हैं, लेकिन आपको पता है हमें क्या सिद्ध करना है, g संयोजन f = x तथा f संयोजन g = y, iy। इतना आपको सिद्ध करना है। 2 आंसर सेट हैं और आपको प्रतिचित्रण मिल गए हैं कितने, 2। एक प्रतिचित्रण दिया गया है फलन f में, एक प्रतिचित्रण दिया गया है फलन g में। क्यों दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 फलन है, यहाँ पर देखो 2 फलन, इसीलिए आपको दे दिया गया है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखना है, आपको पता है क्या लिखोगे, सबसे पहले प्रतिचित्रण मेरे भाई। क्योंकि प्रश्नावली 1.2 में आपने क्या सीखा था, एक एकी और आच्छादक के क्वेश्चन जब हल किए थे तो आपने क्या सीखा था कि सबसे पहले हम प्रतिचित्रण लिखते हैं जब एक एकी और आच्छादक सिद्ध करने के लिए आता था या चेक करने के लिए आता था फलन एक एकी और आच्छादक। तो यहाँ पर आपको हम क्या पढ़ा रहे, प्रश्नावली 1.3 का उदाहरण 22। यहाँ पर भी लिखा है
एक है कि आच्छादक फलन। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रतिचित्रण। सबसे पहले आपको प्रतिचित्रण लिखना है। अगर क्वेश्चन में दिख रहा है मेरे भाई प्रतिचित्रण, तो सबसे पहले प्रतिचित्रण लिखना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले प्रतिचित्रण लिखना है। तो क्वेश्चन में देख लीजिए प्रतिचित्रण दे दिया गया है, एफ सच दैट 1, 2, 3, फिर टेंस टू, फिर बता दिया गया है बाद में जो समुच्चय ए, बी, सी, ठीक है। फिर आपको आंसर सीट कितनी बताई हैं, 3 बताई हैं इस प्रतिचित्रण पर। F1 इक्वल ए है, F2 इक्वल बी है, तो यहाँ पे लिख लेना है आपको F1 इक्वल ए, F2 इक्वल बी और F3 इक्वल सी। और यहाँ पर अगर चाहो तो लिख सकते हो एक एकी तथा आच्छादक फलन है, तो लिख लो एक एकी आच्छादक फलन। यहाँ पे हटा देते हैं, थोड़ा स्पेस की हमें ज़रूरत है। एक एकी आच्छादक है, तो यहाँ पर ये फलन क्या है, एक एकी आच्छादक है। तो आपको आंसर सीटें कितनी बताई हैं, 3, ठीक है। अब आपको दूसरी प्रतिचित्रण लिखना है फलन जी में। तो जी सच दैट यहाँ पे देख लीजिए ए, बी, सी, टेंस टू 1, 2, 3। ये जो बाद वाली प्रतिचित्रण है, यहाँ पर आंसर सीट नहीं दी गई हैं। जैसे पहली प्रतिचित्रण दे दी गई है एक एकी आच्छादक हैं, ये फलन क्या है, एक एकी आच्छादक है, तो ये आपको 3 आंसर सीटें दिख रही हैं। इसका यूज करेंगे, कब करेंगे, जब इसे सिद्ध करेंगे। अब यहाँ पर इसके लिए आंसर सीटें नहीं दी गई, तो आपको लिख लेना है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, ऐसा अस्तित्व है। इस प्रतिचित्रण पर आपको ऐसा अस्तित्व लेना है जो ये आंसर सीट और ये आंसर सीट सिद्ध हो जाए। अब आपको हम ट्रिक बताते हैं। जैसे यहाँ पर आंसर सीट जो दी गई हैं, समझो आप लोग कैसे दी गई, देखो F1 इक्वल ए मीन्स 1 और ए, देख लो F1 इक्वल ए, फिर F2 इक्वल बी, फिर F3 इक्वल सी। ऐसे ही आपको इसके लिए लिखना है, तभी आप सिद्ध कर सकते हो ये 2 आंसर सीटें हैं। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है जी ए इक्वल 1 और जी बी इक्वल 2 और जी सी इक्वल 3, ऐसे करके आपको लिख लेना है। ये हमने मान लिया, क्या मान लिया कि अगर यहाँ से आंसर सीटें आपको 3 दिख रही हैं, तो इसी प्रकार से आपने मान लिया कि जी फलन में भी 3 आंसर सीटें इस प्रकार की होंगी। अब आपको क्या करना है, जी संयोजन एफ सिद्ध करना है IX। आपको तत्समक फलन पहले सीख लेना है। इसका वीडियो हमने अपलोड किया था, आप लोगों ने देख लिया होगा, अलग से हमने बनाया था वीडियो और अपलोड भी कर चुके हैं, आप लोग देख लेना। तत्समक फलन की परिभाषा, वहाँ पे आपको हमने रूल बताए हैं, परिभाषा बताई और उदाहरण आपको 6 बताए हैं, जिससे आपको परिभाषा क्लियर हो गई। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसीलिए पहले तत्समक फलन का जो है वीडियो देख लेना, ठीक है। तो आपको आंसर सीटें 2 बताना है, जी संयोजन एफ और एफ संयोजन जी। देखो कैसे बताओगे, सबसे पहले आपको क्या लिख लेना है, 9, ठीक है, जी संयोजन एफ। अब इसको आगे बढ़ाने के लिए आपको पता है, जब हम जी संयोजन एफ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जी संयोजन एफ मेरे भाई, तो आपको तो पता है ये क्या है, फार्मूला है। अब फार्मूले को कैसे आगे बढ़ाओगे, आपको चर रख लेना है, यही बताया था फार्मूले में, क्या बताया था, ये चर आपको ले लेना है बाद वाले फलन। बाद में क्या है, फलन एफ है, तो हमने बताया था अगर यहाँ पे आपने चर ले लिया, क्यों ले लिया, क्योंकि इस फार्मूले को आगे बढ़ाने के लिए आपको कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको हम फार्मूला बता रहे हैं। जैसे प्रश्नावली 1.3 का पहला वीडियो देख लेना, वहाँ पे हमने फार्मूले ही आपको बताए हैं, फिर आपको रिपीट करके बताते हैं, क्योंकि आपको पता है गणित में प्रैक्टिस ही करना है आपको। जब आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तभी गणित में 100 में 100 ला सकते हो। तो इसीलिए बार बार हम बताते रहते हैं। ये फार्मूला देखो, अगर हम ये x जो है किसे देंगे, बाद वाले फलन को, और बाद वाले को ही हम देते हैं यहाँ पर जो भी हो, x जो है हम f को देंगे तो संयोजन हट जाता है, तो क्या आता है, fx आता है। ये फार्मूला आप लोगों ने पहले से ही याद कर लिया। अब यहाँ पर आपको क्या लेना है, क्योंकि इसे हम आगे बढ़ाएंगे, इसे आगे बढ़ाने के लिए आपको क्या लेना है, यहाँ पे x लेना है, चेक करेंगे। अब क्वेश्चन में क्या करेंगे, चेक। यहाँ पर देखो आपको
F1 F2 और F3 मीन्स F के पास में 1 है, F के पास में 2 है और F के पास में 3 है। तो यहाँ पर आपको 1 2 3 पर काम करना है, क्योंकि जो बाद में फलन होता है, बाद में फलन होता है उसी को हम देते हैं। यहाँ पर जो भी हो, यहाँ पे x था तो बाद वाले फलन को हमने दे दिया था, f को दे दिया था चर x, लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिख रहे हैं, संख्याएं दिख रहे हैं मेरे भाई 1 2 3। तो f के पास 1 है तो आपको यहाँ पर पहले 1 के लिए काम करना है, फिर 2 के लिए करना है, फिर 3 के लिए करना है। ये ट्रिक है। फिर रिपीट करके बता देते हैं आपको, बाद में अगर जो फलन है उसी के पास में देखेंगे क्या दिया गया है, तो बाद में जो f है, f के पास 1 है 2 है 3 है, तो पहले हम क्या करेंगे 1 रखेंगे मेरे भाई। अब आपको यही फार्मूला यूज करना है, जब 1 हम f को देंगे तो संयोजन हट जाएगा, जब संयोजन हट जाएगा तो बड़ा सा ब्रैकेट आपको F1 रख लेना है ब्रैकेट के अंदर। फिर इसके बाद आपको पता है कि हम F1 की आंसर शीट कितनी है, A है, ठीक है। अब आपको पता है GA की आंसर शीट कितनी है, 1 है, ठीक है। अब आपको फिर इसी को आगे बढ़ाना है, G संयोजन F, G संयोजन F को आगे आपने बढ़ाया और आपको पता है अब हम कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, ठीक है। ऐसे ही काम करो, जैसे 1 के लिए आपने काम किया वैसे ही आपको 2 के लिए काम करना है, वैसे ही आपको 3 के लिए काम करना है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 रख दिया, 2 किसे देंगे, F को देंगे तो संयोजन हट जाएगा, इसको संयोजन बोलते हैं। तो 2 जब हम F को देंगे तो बड़ा सा ब्रैकेट के अंदर आपको क्या रख लेना है, F2, ठीक है। अब आपको सबसे पहले F2 का मान रखना है, F2 का मान कितना है, B है, ठीक है। जब आपने F2 का मान रख दिया मेरे भाई तो F चला गया, F फलन चला गया। अब क्या बचा, G फलन बचा। तो G फलन के लिए आपको आंसर शीट देख लेना है, G भी इक्वल कितना दिया गया है, 2, ठीक है। अब आपको फिर काम करना है G संयोजन F1। अब आपको पता है यहाँ पर 1 रख चुके, 2 रख चुके, अब कितना बचा है, 3 और बचा, 3 और रख लो, ठीक है। अब आपको 3 देना है किसे, F को, तो वही काम करेंगे G, फिर बड़ा सा ब्रैकेट F3। अब F3 का मान आप लोग देख लो, F3 का मान यहाँ से देखो कितना है, C। अब GC का मान देखो कितना है, GC का मान कितना है, 3, ठीक है। अब आपको इस फार्मूले की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने फार्मूला याद कर लिया है। अब आपको कैसे लिखना है हम आपको बता देते हैं, इम्प्लाई दैट G संयोजन F। अब आपको मिक्स करके लिखना है, मिक्स करके कैसे लिखोगे, G संयोजन F की आंसर शीट युग्म में आएगी। देखो कैसे, यहाँ पे 1 है और इक्वल में क्या है 1, तो 1, 1, यहाँ पे क्या लिख लेना है, 1, 1, ठीक है। अब फिर यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे 2 है तो कितना लिखना है आपको, 2, 2, ठीक है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है तो कितना लिखना है, 3, 3। अब ये बताइए, यहाँ पर आपको संख्याएँ दिख रही हैं, संख्याएँ दिख रही हैं, आपको पता है कि संख्या में हमने क्या देखा, एक समुच्चय देखा जो कैपिटल X के बराबर है। तो आपको क्या रख लेना है, ये आंसर शीट जो दिख रही है G संयोजन F, G संयोजन F इक्वल I, तत्समक फलन आपको रख लेना है। हमने बताया था कि ये जो है कहाँ पर आपको मिल जाएगी, ऐसे मतलब आंसर शीटें कहाँ पर देखने को मिलेंगे। पहला वीडियो देख, मीन्स इसका वीडियो हमने अलग से बताया था, किसका, तत्समक फलन का। देख लेना मेरे भाई, तत्समक फलन की परिभाषा वीडियो अपलोड हो चुका है, देख लेना मेरे भाई, तो वहाँ पर आपको पता लग जाएगा। जो भुज होता है वही कोटि होना चाहिए, जो भुज होता है वही कोटि होना चाहिए, जो भुज होता है वही कोटि होना चाहिए। तो इस प्रकार की आंसर शीट को हम क्या लगते हैं, तत्समक फलन आई। लेकिन अब आपको बेस में क्या रखना है, एक समुच्चय। समुच्चय कैसे रखोगे, आपको यहाँ पे संख्या दिख रही है तो यहाँ पर देखो 1, 2, 3 ये अवयव हैं, किसके हैं, x के, तो आपको यहाँ पे x रख लेना है, ठीक है। तो एक आंसर शीट आ गई है। अब आपको F संयोजन G निकालना है, तो यहाँ पर हम इसको रफ कर देते हैं। अब आपको दूसरी आंसर शीट बताएंगे, तो आप लोग देख लीजिए। अब आपको क्या देखना है, ये F संयोजन G, तो यहाँ पर और, ठीक है। अब आपको F संयोजन G यहाँ पे लिख लेना है। अब क्या करोगे बताइए, अब बाद में आपने क्या देखा, G देखा बाद में, तो G फलन मीन्स G फलन में आपको देखना है G के पास में क्या है। यहाँ पे देखो G के पास A है, G के पास B है, G के पास C है, तो यहाँ पे क्या रखना है, पहले G के पास A है तो पहले A के लिए काम करेंगे, ठीक है। बाद में जो फलन होता है उसी फलन में आपको देखना है,
जी यहाँ पर है तो जी के पास ए है, तो मेरे भाई आपको यहाँ पे ए रख लेना है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर कुछ नहीं आपने रखा तो ये आगे नहीं बढ़ता है, ये संयोजन जी फार्मूला आगे नहीं बढ़ेगा, तो इसीलिए आपको यहाँ पर ए रख लेना है। अब आपको पता है ए किसे देंगे, जी को, तो ये संयोजन हट जाएगा, तो बड़ा सा ब्रैकेट जी ए, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर आपको जी ए रख लेना है। अब आपको पता है जी ए का मान देखो 1 है, ठीक है, ये 1 की आंसर शीट कितनी है, ए है। अब आपको ऐसे ही काम करना है, 2 बार और करना है मेरे भाई। जैसे ए के लिए काम हो चुका, अब बी के लिए करना और सी के लिए, तो वी यहाँ पे रखेंगे। अब जैसा काम ए के लिए हुआ है वैसे ही काम बी के लिए करेंगे। बी हम किसे देंगे, जी को देंगे, तो संयोजन हट जाएगा, जी वी, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना, जी वी। अब जी वी का मान देखो आप लोग कितना है, 2। F2 का मान देखो कितना है, बी है, ठीक है। अब आपको फिर एक बार और काम करना है, यहाँ पर ए रख चुके, बी रख चुके, ए रख चुके, बी रख चुके, आप कितना रखोगे, सी, ठीक है। अब आपको सी किसे देना है, जी को, तो ये संयोजन हट जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर कितना लिखना है, जी सी, तो आपको पता है जी सी का मान कितना है, 3 है। अब F3 का मान देखो कितना है, F3 का मान कितना है, सी। अब आपको ये आंसर सीट मिक्स करके लिखना है, देखो कैसे हम आपको बता देते हैं। F संयोजन जी इक्वल कैसे लिखना है हम आपको बता देते हैं, युग्म में लिखना है, ए कामा ए, तो यहाँ पर ए कामा ए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बी कामा बी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सी कामा सी, लिख लिया। अब आपको पता है कि ये आपको आंसर शीट ए कामा ए, बी कामा बी, बी कामा सी कामा सी, इस प्रकार की आंसर शीट को क्या बोलते हैं, तत्समक फलन मेरे भाई बोलते हैं। तो यहाँ पर F संयोजन G इक्वल I लिख देना है। अब आपको देखना है ए कामा ए, बी कामा बी, सी कामा सी है। अब आपको यहाँ पर क्या रखना है, बेस में समुच्चय रखना है। समुच्चय कैसे रखोगे, यहाँ पर जो दिख रहा है युग्म, युग्म में क्या दिख रहा है, ए बी सी, यही दिख रहा है, तो ए बी सी वाला समुच्चय देखो कौन सा है, यही तो है, बाई, तो यहाँ पर बेस में बाई रख लेना है। तो ये दूसरी आंसर शीट आ गई। इतना आपको करना पड़ेगा उदाहरण 22 में। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में उदाहरण 23 हल करके दिखाएंगे। अगर उदाहरण 22 का जो हमने हल बताया, अगर ये हल अच्छा लगता है आपको तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल का नाम पता ही आपको, वाईफाई सक्सेस क्लासेस। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।